जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब कितनी अजीब बात है ना कि यार हम लोग सीरियसली कभी कभी किसी मुद्दे के ऊपर इतना ज्यादा ड्वेल कर जाते हैं, इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि हम यही नहीं सोचते कि शायद उस बात को लेकर इतना बोलने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। भाई पुष्पा 2 थिएटर्स में लगी हुई है, अच्छी खासी मूवी कमाई कर रही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मूवी को लेकर ना एक ऐसा बस माहौल क्रिएट करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब अभी हम लोग मूवी की रिलीज के 16वें दिन तक पहुंच चुके हैं और मूवी ने जो कलेक्शन करके निकाला, देखिए वो सिंपली बेमिसाल है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मूवी हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। आज जहां तक उम्मीद है ये मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में भी 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को क्रॉस कर लेगी। 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना इंडिया में नेट कलेक्शन में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से ये हो रहा है वो बात जरूर मायने रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस बात को कंसिडरेशन में रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना प्रचलन है कि अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको नीचा दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के हर एक पहलू में, चाहे आप पढ़ाई की बात कर लें, चाहे आप धंधे की बात कर लें, चाहे आपका नौकरी की बात कर लें, आप किसी भी फैक्टर की बात कर लें। आप अगर जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और आप अच्छा कर जाते हो ऊपर वाले की कृपा से, तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके अपने लोग ही सबसे पहले आपको नीचा दिखाने के लिए आ जाएंगे कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो ऐसे में अगर हम मूवी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भी कोई गलत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने समोसा बनाया है तो जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 लोगों को पसंद आ जाएगा। तो भाई मूवी तो ऑब्वियस सी बात है, एक अलग ही एंटिटी हो जाती है। और यहां पर लोग इस तरीके से इस मूवी को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई पूछिए मत। मेरा मतलब ये है, अगर कोई मूवी वाकई में बुरी है तो भाई फिर उसकी सिर्फ बुराई ही होगी। उसको लोग थिएटर में देखने जाकर बाहर आके बुराई नहीं करेंगे, वो भी 1500 करोड़ रुपए पहुंचाने के बाद। और यहां पर एक ऐसी मूवी है जो कि ऑब्वियस सी बात है, रोज इतने बड़े बड़े कलेक्शन करके निकाल रही है कि उसको लेकर बस और बस लोग यही बोल रहे हैं कि अब क्योंकि क्या होगा ना, एक्चुअली पब्लिक ने अब देखने जाना कम कर दिया है। कल इस मूवी का कलेक्शन 20 करोड़ से कम रहा था, आज जहां तक उम्मीद है 15 करोड़ से भी नीचे आने वाला है। कल हालांकि उठ जाएगा, लेकिन आज का कलेक्शन इसका 15 करोड़ से भी नीचे आएगा। तो अब ऐसे में हो ये रहा है कि जो गिद्ध इस एक साइकोलॉजी को लेकर बैठे हुए थे कि हमको अपनी बात रखना है, पहले दिन नहीं रख पाएंगे तो 15वें दिन रखेंगे, लेकिन रखेंगे जरूर। वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि हाँ भाई कैसे भी करके हमको इस मूवी के बारे में नेगेटिव बकैती करना शुरू करना है। उन लोगों ने शुरू कर दी है मूवी को लेकर। अब एक बार फिर से वही मिसोजिनी वाली जो देखो, अभी कोई शब्द इधर का उधर हो जाएगा, अभी समस्या हो जाएगी। मिसोजिनी वाली जो पूरी बातें हैं इन लोगों की, वो शुरू हो चुकी हैं कि भाई देखो पुष्पा ने मूवी में अपनी बीवी को इज्जत नहीं दी। अरे भाई, इज्जत कौन व्यक्ति किस तरीके से अपनी धर्मपत्नी को दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का रिलेशन किस तरीके का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि औरत की यहां पर इंसल्ट ही होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि उसी पुष्पा ने अपनी औरत श्रीवल्ली के लिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी तो बदला ना। लेकिन क्योंकि वो चीज आपके पैमाने में फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए आप उसको देखोगे नहीं। वही पुष्पा जब शेखावत से बहस करने के लिए जाता है, पार्टी में उसको माफी मांगने के लिए जाता है, तब वो अपनी औरत को साथ लेकर जाता है। क्या जरूरत थी उसकी? नहीं लेकर जाता, क्या उखाड़ लेता कोई। लेकिन क्योंकि आप एक खांचे को ढाल कर बैठे हुए हो कि भाई हमको तो यही बात करनी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वही बात देखोगे। वर्ल्ड वाइड अगर कोई मूवी 1500 करोड़ रुपए कमा के बैठी, 1500 करोड़ मतलब ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो हम 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं। जब कोई मूवी 1500 करोड़ रुपए कमा कर बैठी हुई है तो बट ऑब्वियस है कि लोगों को कुछ तो उसमें अच्छा दिख रहा होगा कि वो बाहर जाकर बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू जरूर जाकर उस मूवी को देखना, क्योंकि वाकई में अच्छी मूवी है ये। अगर लोग वाकई में इतनी तारीफ कर रहे हैं किसी मूवी की तो उसमें कुछ तो अच्छा होगा ना, क्या कर सकते हैं। खैर, मूवी के कलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई मूवी बहुत ही धांसू और जबराट कलेक्शन कर रही है। मैं तो सिंपल सी बात यही कहूंगा। 15वें दिन की अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो 15वें दिन इस मूवी का कलेक्शन जो अल्टीमेटली निकल कर आया है वो 17.65 करोड़ रुपीज निकल कर आया है। इसमें अगर हम हिंदी कलेक्शन की बात करें तो इसका हिंदी कलेक्शन करीब 14 करोड़ के आसपास का हुआ। हिंदी कलेक्शन नीचे नहीं जा रहा है, मेन मुद्दे की बात मेरी यहाँ पर यह है, हिंदी कलेक्शन लगातार अच्छा बना हुआ है और एक स्केल को मेंटेन करके बैठा हुआ है। हिंदी कलेक्शन यहाँ पर 14 करोड़ हुआ है, तेलुगु का कलेक्शन यहाँ पर 2.25 करोड़ हुआ है। और वीक 2 के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कल इसका वीक 2 भी कंप्लीट हो गया है, तो वीक 2 का जो कलेक्शन इस मूवी का हुआ है वो करीब 264 करोड़ रुपीज हुआ है।
फर्स्ट वीक में इसका 725 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ था, 725 से ये 264 के ऊपर आ गई है दूसरे हफ्ते में भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 264 में से हिंदी में इस मूवी ने 196 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। अब यहां पर आप देखिए 264 का जो वीक 2 का कलेक्शन हुआ है वो हाईएस्ट स्कोर है रोहित शर्मा का, और 196 जो हिंदी का कलेक्शन हुआ है वो हाईएस्ट स्कोर है सईद अनवर का। क्रिकेट की बात मूवी में कहां से आ गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोगों से बात करते करते फैक्ट याद आ गया तो मैंने कहा बोल दूं। हालांकि सईद अनवर का 196 था या 194 था, ये आप कमेंट करके मुझे बता देना, है ना। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 990 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो चुका था। आज इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ये 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है टू मैक्स। कल जब सैटरडे और परसों जब संडे आएगा तब ये मूवी जरूर एक जंप लेगी और अच्छा खासा कलेक्शन करके निकालेगी, ये बात श्योर है, इस बात में कोई दो राय ही नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया कलेक्शन करके निकालेगी, ये बात तय है। 15 दिनों के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ओवरसीज का जो कलेक्शन है वो भी अब 250 करोड़ को अप्रोच कर रहा है। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन पहले किसी भी इंडियन सिनेमा ने किया नहीं, किया है, लेकिन जिस स्पीड से पुष्पा ने कलेक्शन करके निकाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहां पर हम देखें तो पुष्पा का कलेक्शन अब ऑलमोस्ट 1550 करोड़ को टच कर रहा है। ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 250 करोड़ रुपए पहुंचने वाला है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हम लोगों को कुछ और रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई देंगे। ये थोड़ी सी छाए हमारे मुंह पे पड़ रही है जिसको कि हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा बियर कीजिएगा। दरअसल थोड़ा कामकाज चल रहा है आजकल, इस चक्कर में स्टूडियो थोड़ा सा कम जाना हो पा रहा है, लेकिन पुष्पा पे हमारी बराबर नजर बनी हुई है। देखिए भाई मूवी ने भौकाल ही ऐसा मचाया। और हाँ, हम कल मुफासा भी देखने के लिए गए थे। मुफासा देखिए मेरा ऐसा है, मैं जानता हूँ कई लोग, अब मैंने कल मुफासा का मूवी रिव्यू बनाया तो लोग बोलने लगे अरे भाई तुमने तो हकले से समोसा खा लिया, मतलब कि तुमने शाहरुख खान समोसा खा लिया। अरे भाई ऐसा है, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, मैं बात कर रहा हूँ ये आपसे 97-98 के आसपास की, और लायन किंग मूवी देखा करते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। आज की तारीख में जब लायन किंग एनिमेटेड अवतार में आई तो हमने देखी 2019 की बात है। इसके बाद जब मुफासा आई तो और देखने की एक ललक थी कि भाई मुफासा की भी कहानी देखनी। बात इसमें शाहरुख खान से संबंध में नहीं थी, लेकिन अगर मूवी को देखने, जैसे अगर हम लोग पुष्पा की बात करें तो पुष्पा की आवाज किसने दी? आप में से 80% लोगों को इस बात का जवाब नहीं पता होगा। पुष्पा की आवाज दी है श्रेयस तलपड़े ने, जो कि बॉलीवुड में ऑब्वियस बात है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी आवाज का जादू, पुष्पा को बिल्कुल हिंदी में मचा के रख दिया बंदे ने। तो भाई मुफासा की आवाज में अगर शाहरुख खान अच्छे दिख रहे हैं, मतलब सॉरी शाहरुख खान की आवाज में मुफासा अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, देखने तो क्या जा रहा है। तो भाई मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि मूवीज आती जाती रहेंगी, आप अपने पर्सनल ओपिनियन को हटाकर अगर वाकई में कोई चीज अच्छी है तो उसको एंजॉय करो। मुफासा एक बहुत ही शानदार मूवी है। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, अगर आप यंग हैं तो आप खुद जाकर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हो यार, कहीं से भी। कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए आपको कोई भी जगह चलेगी, बस अगर आपको मोटिवेशन चाहिए। खैर पुष्पा का कलेक्शन तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ ही रहा है। आप जी हाँ आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जाएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।